ओके, सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा जो इंटरव्यू है, जैसा कि आपने लास्ट हमारा इंटरव्यू देखा, एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस मिस बलजिंदर कौर के साथ हमारा इंटरव्यू था। आज का जो हमारा इंटरव्यू है वो एक बहुत ही यंग टैलेंटेड टैलेंटेड क्या, मैं तो कहूंगा कि मल्टी टैलेंटेड एक्टर, एंकर, परफॉर्मर, एंटरटेनर, सब कुछ वो कर चुके हैं। मिमिक्री से लेकर एक्टिंग तक, एक्टिंग से लेकर एंकरिंग तक, और मिमिक्री मिमिक्री में तो ये उस्ताद हैं। और क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, कुमकुम भाग्य जैसे टीवी शो से लेकर काफी सारे वेब सीरीज, हॉटस्टार और Z5 के काफी सारे पॉपुलर हॉट वेब सीरीज में भी इन्होंने काम किया हुआ है। विवेक सिंह जी इनका नाम है, मिस्टर विवेक सिंह। हेलो मिस्टर विवेक, कैसे हैं आप? Hey, hi Rahul, how are you? I'm good. You say? थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे इंटरव्यू के लिए, हमारे सेशन के लिए। बहुत बहुत अच्छा Not बहुत my. अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। मेरे जो व्यूअर्स को ये बात जो बात नहीं मालूम है वो भी मैं एक बता दूं कि ये बहुत अच्छे एंकर हैं। प्लस इन्होंने ऑल ओवर द इंडिया में 3000 से भी ज्यादा इवेंट्स होस्ट किए हुए हैं। और जो कोई भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज इनका सोशल मीडिया अकाउंट भी है, ट्विटर पे भी है, इंस्टा पे भी है। सर, आप अपना इंस्टा ट्विटर बता दीजिए ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें। और सबसे पहले मैं फेसबुक की बात करूं है, क्योंकि हम सब हमेशा फेसबुक से ही स्टार्ट हुए हैं। सो फेसबुक पे आप मेरा पेज लाइक कर सकते हो, एंकर ANCHOR स्पेस विवेक VIVEK स्पेस सिंह। ठीक है। इंस्टाग्राम पे हूं मैं, विवेक कोई स्पेस नहीं होगा, उसके बाद कंटिन्यू सिंह आर्टिस्ट, विवेक सिंह आर्टिस्ट आपको लिखना है, देयर इज नो स्पेस। और ट्विटर पे हूं मैं विवेक सिंह, या VS की गोली से आप मुझे सर्च कर सकते हो। ओके, सो विवेक, पहले आपके पे भी मेरा एक चैनल है VS की गोली, जहाँ पे VS ओके स्पेस AI स्पेस GOLI, तो जिस पे मैं वाइन्स बनाता हूँ। आई एम वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय भुवन बाम। एंड मेरा एक एंकरिंग का चैनल है, एंटरटेनर विवेक सिंह। तो मैं वाइन्स बनाता था, अभी थोड़ा शोज और इवेंट्स के चक्कर में मिमिक्री के शोज मिलने लगे। तो आपको समझ रहा होगा राहुल कि थोड़ा सा इंसान जब बिजी हो जाता है तो थोड़ा सा चीजें नहीं कर पाता है, बट या जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, प्लीज फॉलो हिम ऑन हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स, ताकि आपको हर घड़ी हर सेकंड इनका अपडेट मिलता रहे। एंड विवेक, आपने, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि सबको मालूम है कि आपने काफी सारे शोज में काम किया हुआ है, काफी सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री के नामी आर्टिस्ट से आप मिल भी चुके हैं, पॉपुलर शोज में भी आपने काफी काम किया हुआ है। तो विवेक, आप, ये तो आपकी मतलब अभी करंट सिचुएशन है, लेकिन मैं आपके पास्ट यानी कि अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस फील्ड में कैसे आए, और आपका क्या सफर रहा, आपका जर्नी कैसे किया? और राहुल, बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं इलाहाबाद से हूँ, और बचपन से नॉर्मली आपको पता है यूपी बिहार के जो मोस्ट ऑफ द जो यूथ है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो एक सोच रहती है हाई स्कूल पास करो, इंटर पास करो, यानी कि 12वीं ग्रेजुएशन करो और सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर दो। तो मेरे साथ भी यस। सेम वही चीज हुई। और बचपन से एक था दिल में, क्योंकि मैं फिल्में बहुत देखता था। फिल्में देखने के लिए मैं अपने पड़ोसियों के यहाँ जा जाके उनके घर में टीवी बैठ के देखता था, और मेरी काफी पिटाई भी होती थी। तो वो बच्चे का जो एक दिमाग होता है, वो जो बचपन में था कि मुझे हीरो बनना है, तो वो बचपन की सोच बड़े होते होते घर के एक्सपेक्टेशन के आगे खो गई थी। लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन किया, आई मीन कंप्लीट नहीं हुआ था बट कर रहा था, और उस दौरान जब मुझे लगा कि यार क्या करना चाहिए यार मुझे, क्योंकि यार ये ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं एक अकाउंट्स की पढ़ाई भी कर रहा था, और वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद अच्छी जॉब नहीं मतलब मिल रही थी ऐसे नॉर्मली, क्योंकि उस टाइम में इंडिया में रिसेशन था, 2008 आपको याद होगा। तो मैंने कहा यार, घर वालों की मैंने बहुत सुन ली, मुझे क्या करना था वो मैं करूंगा। तो वही बच्चे का जो दिमाग याद है, फिर मैं सिनेमा देखता हूँ, ये वो चीज है जो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं जब देखता था स्क्रीन पे शाहरुख खान साहब, अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप कुमार साहब, तो मुझे लगा कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, और वहीं से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। और मैंने कहा यार, अब एक्टिंग स्कूल के लिए तो मेरे फादर मुझे पैसे देंगे नहीं, तो एक्टिंग के लिए कैसे क्या किया जाए। तो मैंने इलाहाबाद में पता करना शुरू किया कि यहाँ पे नाटक कहाँ पे होता है। तो मैं जैसे तैसे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र एक जगह है जिसको इंग्लिश में NCZCC कहते हैं, तो वहां पे मैं गया। तो वहां पे पता चला कि यार यहाँ पे जो लोग रेडी करते हैं, जो ग्रुप्स रेडी करते हैं, यहाँ पे उनकी सिर्फ परफॉर्मेंसेज होती है, प्रस्तुति होती है। तो मैं बड़ा उदास हुआ।
यार मुझे कुछ मालूम नहीं, यहीं पे एक बड़ी उम्मीद से मैं आया था। तो मुझे वहाँ पे एक सर मिले, मिस्टर योगेंद्र मिश्रा। उन्होंने कहा बेटा कि मैं तुम्हें टीच करूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर उनके थ्रू धीरे धीरे वहाँ पे मुझे थिएटर ग्रुप से जान पहचान हुई। फिर वहाँ पे मैं नाटक वाटक करने लगा। फिल्में मैंने बहुत देखी है, और सिनेमा देखना मेरे लिए आप कह सकते हो राहुल की जैसे एक शराबी को शराब चाहिए, वैसे मुझे सिनेमा का बहुत नशा है। और मुझे सिनेमा पे बात करना मतलब बहुत पसंद है। अगर आप मुझसे घंटों की जी बातें तो मुझे बोर नहीं होगी। तो इलाहाबाद में मैंने 2 साल थिएटर किया। उसके बाद मैं पहुंच गया मुंबई, सपनों के शहर, आप सबको पता ही है। तो जी वहां जी। पे मैं पहुंचा और वहां पे मैंने फिर से थिएटर करना शुरू किया। और उसके साथ साथ मैं एक चीज मैंने मिस कर दी यहाँ पे। मैं इलाहाबाद में एक्टिंग के साथ साथ यानी कि नाटक के साथ साथ एंकरिंग भी करता था, क्योंकि मुझे ये चीज ओके। पता थी कि में एक्टिंग में कभी काम मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मुझे बोलने का बड़ा शौक था, यानी कि लोगों से बातें करना। मैं बोलने के लिए काफी डांट भी खाया हूँ घर में कि यार तुम कितना बोलते हो। तो आज वही चीज मेरी कह सकते हो कि स्ट्रेंथ है, मुझे बातें करना जी बहुत जी। पसंद है। यार मैं एंकरिंग भी कर सकता हूँ, मुझे माइक पे बात करना, इंट्रोड्यूस करना, होस्ट करना चीजों को। तो मैं एक्टिंग के साथ साथ एंकरिंग करने लगा, और यही चीज मैंने मुंबई में भी पोर्ट्रे की, यही चीज मैंने वहां भी शुरू किया। तो थिएटर ओके। करता था, एक्टिंग से जुड़े रहने के लिए सीरियल्स में काम धीरे धीरे मिलने लगे मुझे। इतनी जल्दी नहीं, काफी स्ट्रगल करना पड़ा। आपको पता ही होगा कि वहाँ पे एक एक रोल के लिए कितने सारे ऑडिशंस लिए जाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। एक इंसान को सेलेक्ट किया जाता है। तो वहां पे मैंने थिएटर करना साइड में शुरू किया, सीरियल्स में काम करना शुरू किया, और एंकरिंग भी करता रहता था। पहले छोटे छोटे इवेंट किए, बर्थडे पार्टी किया, उसके बाद मॉल इवेंट किया, उसके बाद बड़े बड़े शोज किए, वेडिंग्स किए, कभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट इवेंट में मैं गया। कभी ऐसा हुआ कि मुझे एज अ सेलिब्रिटी बुलाया गया। तो वो टाइम पे मैं बहुत ही मतलब भावुक हो जाता था, बिकॉज आपको जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक छोटे से शहर का और एक मिडिल लोअर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे हम्म। मतलब एक्टर बनने की बात करना या एक अलग फील्ड के बारे में बात करना मतलब लाइक आसमान मतलब आ, जमीन पे गिरने वाला है, काइंड ऑफ वैसी बातें हो गई हैं। तो ये ओके। चीज मैंने करना शुरू किया मुंबई में, और मैंने बहुत सारे सीरियल्स में काम किए। और जैसा कि आपने मेरे बारे में बताया है, तो अब मैं अपने मुंह से आपके और अपने दोनों दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस दौरान मैंने काफी शूट किया। आप सबको जैसा कि पता है, एक्टिंग के समय जबरदस्त कलाकार, एक्टिंग की दुनिया के समय बादशाह, कहना भी उनको गलत नहीं होगा, जी वन एंड ओनली पंकज त्रिपाठी सर। उनके साथ सबसे पहले मैं मिला गैंग्स ऑफ वासेपुर का जब प्रीमियर रखा गया था। जब वासेपुर अच्छा। के 5 साल, हाँ, जब वासेपुर के 5 साल पूरे हुए थे, तो उनको बुलाया गया था। और भी बहुत सारे एक्टरों को, जिसमें कि जयदीप अहलावत, जिन्होंने मनोज बाजपेयी सर के भी फादर का रोल किया था। तो जी वहां जी, पे मैं शाहिद मिला, खान। जी। हाँ, शाहिद खान, पंकज त्रिपाठी सर से मिला, जयदीप अहलावत सर से मिला, विनीत भाई से मिला, अनुराग कश्यप सर से मिला, बहुत लोगों से मिला। तो पहले मैं एक एक करके बताना चाहूंगा। तो पंकज सर के साथ वहां जो मुलाकात थी वो बहुत ही मतलब इतने डाउन टू अर्थ आदमी है कि मैं आपको एक लाइन में बोलूंगा कि मैं बहुत सारे एक्टरों से मिला, टीवी सीरियल्स के, फिल्मों के, लेकिन पंकज त्रिपाठी सर जैसा मैंने डाउन टू अर्थ इंसान नहीं देखा। इतने बिल्कुल डाउन टू बिल्कुल। अर्थ, एक रत्ती भर का एटीट्यूड, या एक कहते हैं ना, एक यार मैं तो इतना बड़ा एक्टर हूँ, नहीं, एकदम यार ऐसे बात करेंगे ना, लगता है जैसे तुम उनके घर के हो। तो पंकज सर के साथ मैंने क्रिमिनल जस्टिस में, जो कि ये आपको पता ही होगी, क्रिमिनल जस्टिस जो कि जी हॉटस्टार पे जी। आई, तो जी जी। उसमें मैंने उसके साथ एक्टिंग किया। यानी कि उस मुलाकात के बाद, वो एक नॉर्मल मुलाकात थी इवेंट के दौरान, उसके बाद एक्टिंग की बात की जाए तो वहाँ पे की। अनिल कपूर सर के साथ मैं मानता हूँ अपने लाइफ का एक बड़ा अचीवमेंट, जिनसे मैं पर्सनली मिला। मैं जुहू के JW मैरियट होटल, हम्म। JW एक होटल है, तो वहाँ पे अनिल कपूर सर से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनिल कपूर सर से मिला, वो भी बहुत अच्छे इंसान, बहुत डाउन टू अर्थ। और जब मैंने उनसे कहा कि सर एक सेल्फी लेनी है, तो बोलते हैं आना, एकदम मस्त उनका जो अंदाज है, झकास। आना जहाँ पड़ी है, चलना हासिल आना, कर लेते हैं। अनिल सर ने बोला आना। तो अनिल हाँ सर से मिलने का मौका मिला। शब्बीर अहलूवालिया को आप जानते होंगे, जिन्होंने कि शूट आउट एट चौखट वाला में काम किया है। हाँ तो हाँ, अभी कुमकुम भाग्य में भी किया उन्होंने, शूट आउट एट बड़ाला है। ये अभी कर ही रहे हैं, उनका शो चल ही रहा है। लकीली इस कोरोना वायरस की वजह से उनका क्या, हर आदमी का शो रुका हुआ है। तो कुमकुम भाग्य में, हाँ, कुमकुम भाग्य में उनके साथ शूट करने का मौका मिला। ही इज वेरी ऑल्सो डाउन टू अर्थ पर्सन। सेट पे मैंने देखा था, मेरी शूटिंग थी फिल्म सिटी में। एक्चुअली इसका सेट जो है वो अंधेरी के साकीनाका में है, अंधेरी ईस्ट में। हम्म।
कुमकुम भाग्य का। लेकिन जब क्या होता है, जब कुछ ऐसे कुछ सीन शूट करने होते हैं तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स भी जाना पड़ता है, यानी कि लोकेशन से दूर। तो फिल्म सिटी में उस दिन का शूट रखा गया था और वहाँ पे मैं मिला। तो फिल्म सिटी में काफी सफाई है, तो वहाँ पे मतलब चेयर वेयर नहीं भी दिखता था, तो शब्बीर सर ऐसे ही मतलब जमीन पे ही बैठ जाते थे। तो इतने बड़े आर्टिस्ट थे कि मुझे कॉफी चाहिए, नहीं चाय भी पी लेते थे। तो बड़ा मजा आया शब्बीर सर के साथ। तो ऐसे ही मतलब उनको ये बात एक्चुअली मैं भी नहीं जानता था कि वो इतने डाउन टू अर्थ हैं। आप वहीं से बिलोंग कर रहे हैं, आपने उनके साथ काम किया है और कितने डाउन टू अर्थ है। मैं अपने सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि डाउन टू अर्थ होना, जमीन से जुड़ा होना एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ही कम लोगों में आजकल ये चीजें देखने को मिलती है, वरना आजकल जरा सी सक्सेस मिलती है और लोगों का रवैया ही बदल जाता है। तो बी काइंड टू ईच अदर और ऐसे ही डाउन टू अर्थ रहिए तो अच्छा रहेगा सबके लिए। सो जैसे कि सर आपने बताया कि मैं ऑलरेडी बहुत बताया, बट कुछ ऐसे भी है जिनका मैं नाम शायद लिया हूँ या नहीं लिया हूँ, मैं लेना चाहूंगा। अनुराग कश्यप सर के साथ एक छोटी सी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अनुराग कश्यप सर एक बहुत ही, वो भी मतलब क्या बोलूं, मतलब वो उनका जो फेम है, मतलब जो उन्होंने अचीव किया है इस बॉलीवुड में, जो जहाँ पे कमर्शियल सिनेमा की दुनिया, और उन्होंने जो एक अलग तरह की फिल्में बनाई जहाँ पे बहुत कम बजट होता है और वैसी फिल्में बनाकर उन्होंने जो सक्सेस क्रिएट किया। तो उनके साथ मेरा एक सफर था। मुक्काबाद जो फिल्म आई थी उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें चांस दूंगा, बट अनलकीली चीजें नहीं हो पाई। लेकिन आज भी मैं उनको फॉलो करता हूँ और उनसे मुलाकात भी मेरी लाइफ का, आप कह सकते हो कि बहुत ही मेमोरेबल रहेगा, क्योंकि तब उनसे भी बात करके ऐसा नहीं लगा कि यार इतना बड़ा आदमी है। जैसे लोग होते हैं ना नॉर्मली एक्टर, खासकर हम जैसे लोग, अरे यार इतने बड़े डायरेक्टर से कैसे बात करें, तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी लगा। बहुत ही अपनेपन तरीके से, अपने तरीके से उन्होंने बात किया और कहीं भी वो एक्टर मतलब इतने बड़े डायरेक्टर वाली चीज नहीं दिख रही थी जी। तो ये सारे लोगों से मेरा रहा मुंबई में। ये तो चलिए आपकी इंट्रोडक्शन और फिल्मोग्राफी की बात हो गई। मुझे जानना है कि आप अगर मैं क्या है, जैसा कि मैंने बोला कि मेरी जो बोलने की आदत थी बचपन से, मेरा काम भी ऐसा एक्टिंग और एंकरिंग, तो अगर आप चाहो तो मुझे बीच में रोक के कुछ आप सवाल भी मतलब पूछ सकते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं ही बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहे हो, तो वो चीज मुझे ये चीज विवेक, मुझे ये चीज जाननी थी कि जैसे आपका एंकरिंग तो आप सॉरी एक्टिंग तो आप कर ही रहे हैं, मेन तो आप एक्टर ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने एंकरिंग भी की हुई है और आज आपका एंकरिंग में, एंटरटेनमेंट फील्ड में इतना नाम है। एंकरिंग में इतने शोज आपने ऑल ओवर द इंडिया में, सिर्फ मुंबई में नहीं, ऑल ओवर द इंडिया में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तक और भी कई सारे शहरों में, चंडीगढ़ में भी आपने काफी सारे शोज किए हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एंकरिंग में आप कैसे आए और एंकरिंग का आपको कैसे लगा कि इसमें भी बहुत मतलब स्कोप है, और एंकरिंग के लिए जो बोलने की वो क्षमता होती है, तो कहीं से आपने क्या कुछ रेफरेंस कहीं से किसी का कुछ लिया था? कैसे इसकी जर्नी शुरू हुई एंकरिंग? पहला तो मैं क्षमता आपने बोला तो मुझे हंसी आ रही है। मैं आप बोलते हैं अपने ऊपर इस तरह कैसे करना चाहूंगा कि आपको मेरी क्षमता दिख गई होगी कि मैं इतना बोले जा रहा हूँ। तो जी राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका भी आप स्टार्ट लेके चलो कि इलाहाबाद से ही। मतलब जब मुझे पहली बार मुझे एंकरिंग का चांस मिला तो एक निक चैनल आता है, आपको पता होगा जी। निक चैनल का जो काम आया था वो मुंबई से आया था। जिस इवेंट कंपनी में मैं जॉब करता था इलाहाबाद में, जॉब का मतलब एज अ फ्रीलांसर ही, एज एन एंकर वो लोग मुझे बुलाते थे। तो निक चैनल के लिए पहला काम आया और वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और मेरे जो इवेंट कंपनी के जो बॉस थे, उन्होंने कहा कि तुम एंकरिंग करना चाहोगे, ये कर लोगे। तो वो लोग पहले मुझे हल्के में ले रहे थे, क्योंकि क्या होता है राहुल, जो इंसान थोड़ा ज्यादा बोलता है, मैं इस पे शर्माऊंगा, मैं ज्यादा बोलता हूँ, बट ये भी खुशी है कि मैं उस ज्यादा बोलने का ही आज के डेट में खा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे पहले हल्के में लिया, यार ये तो बोलता है, मस्ती मौला आदमी है, एक्टर है, ठीक है, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं। बट फाइनली ही आस्क्ड मी कि तुम करोगे, कर लोगे? मैं बिल्कुल कर लूंगा यार, एक्टर हूँ, एंकरिंग करने में क्या है। बट एक बोलना, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, वो मैं बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और उसको हल्के मिले, मैंने उसके लिए तैयारी भी की। तो मैं ये देखा कि यार एंकरिंग भी एक्टिंग का एक पार्ट है, ठीक है, बट यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं है, या है भी तो कुछ चीजें आपको ऐड करनी पड़ती है। आप माइक में ऐसा क्या बोलोगे लोगों को अच्छा लगे। तो मैंने ऐसे ही ट्राई किया, उस इवेंट के लिए मैंने अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, आपने पूछा कि क्या तैयारियां, तो मैं रेडियो जॉकीज को बहुत सुनता था।
बिकॉज वो हम्म। भी एक एक्टर की तरह ही है, बस ये कि वो सामने परफॉर्म नहीं करते, बट वो बोलते हैं तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है। नॉर्मली एफएम पे क्या होता है कि लोग गानों का वेट करते हैं, बट मैं आरजेस के बोलने का वेट करता था, तो वो जी। मुझे बहुत ही चीज लगती थी। तो आपके कोई एक फेवरेट आरजे का नाम आप बता सकते हैं जिनको आप अभी तक फॉलो कर रहे हैं? मुझे इलाहाबाद में एक बंदा था प्रतीक करके, जब इलाहाबाद में बिग 92.7 एफएम आया था, तो हाँ। प्रतीक करके एक बंदा था, वो बड़ा अच्छा बोलता था कि हेलो गुड मॉर्निंग इलाहाबाद, कैसे हो आप लोग, मैं आपका होस्ट और दोस्त नहीं बोल रहा था, मतलब मैं आपका दोस्त प्रतीक, 8:36 हो चुके हैं, इलाहाबाद क्या कर रहे हो तुम लोग, तो वो ऐसे बोलते थे तो मुझे। और रात में सुनता था एक बंदे को, राहुल माकिन, वो बहुत ही अलग ही तरह से लाइक ऐसे कि हाँ, उसे मैंने भी सुना हुआ है, हाँ, राहुल राहुल मार्टिन। मार्टिन एक बहुत ही फेमस बंदा है, जो इंडिया में कई सिटीज में जैसे सरकारी नौकरी में ट्रांसफर होता है, तो वैसे वो इंडिया में उसको कई जगहों पे भेजा गया है, तो मैंने उनका उसे भी बड़ा रांची मुझे, में भी सुना है। हाँ, तो उनका अंदाज मुझे कि हाँ, रात के 11:36 हो चुके हैं, आप अपने यादों के दोस्त राहुल मार्टिन के साथ। तो आई लाइक दैट। तो बस ऐसे ही मैंने एंकरिंग करना भी शुरू कर दिया, और यही चीज मैंने मुंबई में भी फिर से स्थापित की। यार कभी एक्टिंग में काम है, कभी नहीं है, और एंकरिंग भी अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो क्यों ना इस टैलेंट को यूज किया जाए। और एक चीज में आप शायद पूछने वाले हो, या शायद आपने पूछा भी था मे बी, मिमिक्री और स्टैंड अप का भी मुझे चस्का लगा जब मतलब एक्टर्स को मैंने फिल्में इतनी देखी है, तो फिल्में देख देख के मुझे लगा यार कि जो लोग इनकी मिमिक करते हैं वो कैसे करते हैं। तो खैर इसमें मैं मिमिक्री बाद में करूंगा, बट मैं आपको बताऊंगा वो टाइम पे कि मिमिक्री अच्छा, कैसे। विवेक, एक और बात मुझे जाननी थी। आपने काफी सारे शोज में काम किया, सीआईडी में काम किया, कुमकुम भाग्य में काम किया, सावधान इंडिया, और भी बहुत सारे आपने शोज में, जैसे कि वेब सीरीज का भी आपने बताया, क्रिमिनल जस्टिस वगैरह में भी आपने काम किया हुआ है। काफी सारे एक्टर्स के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ है, मिले हैं, तो उनमें से कोई एक ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ मतलब आप जब मिले थे तो आपका एक बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस था, जो बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा हो, बहुत ही आपको मतलब अभी तक याद हो उस मोमेंट? ऐसा तो मैंने बोला पंकज सर के साथ, शब्बीर अहलूवालिया सर के साथ, और नोन में तो मैंने नाम ले लिया है, बट ऐसे और भी शूट्स में मेरे साथ हुआ है जहाँ पे मेरे को एक्टर काफी अच्छे मिले हैं मुझे, और कई बार मुझे निगेटिव रोल करने का मौका मिला है, तो मुझे याद है कि जो मतलब बंदा पॉजिटिव में था उसने मुझे मारा है, यानी मेरे पीठ पे उसको मारने का सीन था या ऐसे पकड़ने का सीन था कुछ। तो क्या होता है आपको पता है कि एक बार में शॉट ओके नहीं होता है जब शूटिंग करते हैं हम, तो कई बार मुझे चोट का भी सामना करना पड़ा है। तो उसने बाद में आके मुझे बोला, अरे सॉरी यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कभी टेक्निकल इशू से, कभी कुछ वजह से होता है ना, रीटेक हो जाता है, कभी जी जी। डायरेक्टर ने एक्शन बोल दिया तो स्पॉट ज्यादा लोग बातचीत कर रहे हैं, या काइंड ऑफ कुछ कुछ चीजें होती हैं, तो डायरेक्टर साहब फिर से उसको मतलब एक और टेक करते हैं। तो उस चक्कर में काफी टेक हुआ, तो उस बंदे ने मुझे इतनी बार सॉरी बोला, और जब पैकअप हुआ तो मुझे काफी क्लैपिंग भी मिली डायरेक्शन टीम से और सबकी तरफ से कि यार जी। तुमने बहुत मतलब इतना होने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम थक गए हो या तुम्हें चोट लग रही है, तो लाइक मतलब होता है ना कि एक ब्रेक दे दो सर, या मैं नहीं मतलब ज्यादा कर सकता काइंड ऑफ, तो वो ये चीज तो में एक रुका। ये हाँ, तो एक एक्टर की डेडिकेशन होती है कि जब तक डायरेक्टर के हिसाब से जब तक डायरेक्टर ना कहे, जब तक डायरेक्टर को वो ओके शॉट ना मिले, जब तक डायरेक्टर सेटिस्फाई ना हो या उसके विजुअलाइजेशन के हिसाब से उसे सेटिस्फेक्शन ना हो, तब तक वो एक्टर अपने शॉट्स दिए जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं वो डेडिकेशन भी पता चलती है, और आपने जैसे कि कहा, तो आपकी बातें से ही पता चल रहा है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने रोल्स को लेके। सो विवेक, ये तो हो गई, आपने पहले आपने बता दिया कि एक्टर्स वगैरह, आपके को एक्टर्स जितने भी थे उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे मिले, ये वो। तो मिमिक्री का जैसा मैंने पूछा था, तो मैं कुछ एक्टर्स का नाम लूंगा, आप उनके मिमिक्री कर सकते हैं रैंडमली, मैं ऐसे नाम? बिल्कुल ओके कर सकते। ओके। रणबीर कपूर फ्रॉम संजू। ओके सो hi guys, this is Ranbir Kapoor. So thank you so much guys for loving me, and I especially thanks to Raju sir who has given me chance for this superb movie. And when I was shooting, I was very confused बाबा के कैरेक्टर में कर पाऊंगा या नहीं, but finally Raju sir ने इतना मुझे अप्रिशिएट किया, and finally I did it. So thank you so much guys, and once again thank you.
अरे सर ब्रह्मास्त्र कब आ रही है? Actually, Rahul, lockdown is going on and लगी पड़ी है, तो आई एम नॉट श्योर कि अयान क्या डेट देने वाला है, बट जब भी आएगी मैं बता दूंगा। या ओके। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एक्चुअली मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जो आपके व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जब माइक पे हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा और एक मजा आता है। अभी क्या मैं खुले जी। में बैठा हूँ टेरिस पे, तो होता है ना कि एक समा बनता है, हम बोलते हैं तो यहाँ पे मे बी आई डोंट नो कितना अच्छा हो रहा है, बट ठीक है। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आप जैसा आपको आपकी तरफ से हो पा रहा है। चलिए, हम बात कर रहे थे नवाज भाई की। हाँ तो उनका हाँ फेमस डायलॉग बाप का दादा का भाई का से मैं लेता हूँ, और उसके बाद मैं सीधा आ जाऊंगा माउंटेन मैन, मांझी और किक। ये तीनों का मैं एक मैशअप आपके बीच प्रेजेंट करता हूँ। ए अम्मी, टेंशन मत ले रे, बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेकर है तेरा फैजल। अब माँ कसम, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और क्या है ना साहब, मेरे को मालूम है कि इसकी माँ का वो साहब 15 मिनट तक अपन सांस रोक के मौत को टक से छू क्या सकता है, और कभी कभी ऐसा लगता है अपनी भगवान है। और हमारे भिड़ू जग्गू दादा, जैकी श्रॉफ। जैकी सर का मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाता, तो मैं यहाँ पे रायता नहीं फैलाना चाहूंगा। तो मैं एक दो और लोग हैं जिनका मैं अच्छा कर पाता हूँ। तो क्या विवेक भाई, झाड़ वाड़ को पानी देने का, खुश रहने का, साफ सुथरा रहने का, और क्या बोल सकता मैं। आप काफी अच्छी कर रहे हो। मैं ऋतिक बहुत अच्छी करता हूँ। ऋतिक रोशन। अच्छा अनिल ओके, ऋतिक सोनम रोशन। के पापा। हाँ, हाँ ऋतिक रोशन। सॉरी, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन। ओके ओके, हाँ ऋतिक रोशन कर दीजिए। ऋतिक रोशन फ्रॉम कोई मिल गया। आइला, ऐसा थोड़ी नहीं होता है माँ, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, ये लोग मेरी मिमिक्री पे ताली भी नहीं बजाते माँ। जादू सबसे अच्छा है माँ, जादू मेरा दोस्त है, ये कुछ नहीं आता है माँ। 1 2 3 4 5, इन लोगों को कुछ नहीं आता है माँ, मैं सबसे अच्छा हूँ माँ, जादू सबसे अच्छा है। ऋतिक रोशन फ्रॉम सुपर 30 क्या आप कर पाएंगे? अब सब थोड़ी होगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इससे ज्यादा नहीं कहता हूँ। एक्चुअली मैं अब अगर अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मैं ऋतिक, तो जैसे कि उनको ग्रीक गॉड कहा जाता है, सॉरी वर्ल्ड के सबसे हैंडसम लोगों में से एक ऋतिक जाने जाते हैं। वर्ल्ड के टॉप 5 हैंडसम लोगों में उनका नाम आता है। और ज्यादातर इंग्लिश में ही बात करते, तो कई बार फॉरेनर्स को भी लगता है कि नॉन इंडियन कोई है। तो मैं देखना चाहता था उनको एक देसी कैरेक्टर में, जब देखना चाहता था, जो सब उन्होंने सुपर 30 किया। ये अमीर लोग बहुत बड़ा बड़ा चिकना सड़क बनाया और वो भूल गया। मैं भी भूल। काफी माशाल्लाह राहुल, अच्छा कर लेते हो, मतलब अभी मिमिक्री। क्या हुआ, डर गए? मार तो तुम लोग उसी दिन गए थे जब गरीब का घर में पैदा हुए थे। तो एक एक्ट्रेस है जिनको मैं काफी पसंद करता हूँ, एंड आई होप आप और सभी, एक्टिंग की देवी कंगना रनौत। तो ये मेरे अंदर टैलेंट आप कह सकते हो। मैं भी फैन हूं उनका। हाँ, तो मैं और किसी लड़की या किसी हीरोइन की आवाज नहीं, बट मैं कंगना की निकाल लेता हूँ, तो वो मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा। मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई। डॉक्टर साहब, आपको पता है ये मनु शर्मा, इसने मेरे से धोखे की शादी की। ये अपने आप को लंदन का बहुत बड़ा डॉक्टर बताता था। यहाँ पर आके देखा मैंने तो इसके घर के बाहर कच्चे सूख रहे थे। मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई। आप लोग को पता है मेरे पड़ोस में गुप्ता जी रहा करते थे। उन्होंने कभी सिगरेट पी, कभी शराब पी, फिर भी चल बसे, उससे अच्छा तो पी लेते। मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई। नहीं सीरियसली बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छी लगी। और कंगना जी को तो मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग है वो भी वही मतलब डाउन टू अर्थ से ही इतने ऊपर तक आए हैं, काफी हार्ड वर्क किया। सो जैसे कि मिमिक्री की बात हो गई, ये सब की बात हो गई। बिफोर आई एंड दिस कन्वर्सेशन, बिफोर आई एंड दिस ऑनलाइन सेशन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, वो दो चीज। पहली तो ये कि आप, जैसे कि आपने कहा कि आप काफी मेहनत करके इस लेवल तक पहुंचे हैं, आज आपका एक नाम है एक्टिंग और एंटरटेनमेंट और एंकरिंग इंडस्ट्री में आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं। तो हमारे जो जनरेशन है, हमारे जितने भी यंग ऑडियंस है जिन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट है,
उनके लिए क्या आपके पास एक मोटिवेशनल मतलब मोटिवेशनल क्या कह सकते हो मैसेज है, एक मोटिवेशनल मैसेज। दूसरा ये कि लॉकडाउन पूरे देश में चल रहा है, सब और निराशा है, सब अपने घर में बैठे हुए हैं, तो पूरे नेशन के लिए आपके तरफ से क्या मैसेज है? ये दोनों चीजें। देखिए, पहले तो जो एक्टिंग में आना चाहता है, मैं उसको ये कहूँगा कि आप अपने दिल से पूछो कि क्या आप सच में मतलब एक्टर बनना चाहते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ बनना चाहते हो, उनको पता नहीं कि इसके लिए कितना मेहनत, कितना परिश्रम, कितनी कठिनाई, कितनी तकलीफ आपको मतलब गुजरना पड़ेगा। अब जैसे जी, कि मैं अपनी ही बात करूँ कि आपको पता है कि यूपी, बिहार में या ऑल इंडिया की यार डिक्शन सबकी लगी पड़ी है, अब जैसे कि मैं मशीन को मशीन बोलता था, तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि यार अगर मैं डायलॉग बोल रहा हूँ तो मैं एक्टर बन गया, ठीक है, क्या करना है, अरे वहां पे जाके डायलॉग ही तो बोल। भाई, जैसे डॉक्टर की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, वैसे भी एक्टिंग की पढ़ाई होती है, थिएटर करना पड़ता है। अगर चलो आपके पास पैसे नहीं है तो रंगमंच करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, डायलॉग डिलीवरी, शुद्ध हिंदी। मशीन होता है, मशीन नहीं होता है। जैसे यूपी वगैरह के, मैं किसी को यहाँ टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे चाचा की चलो मैं बात, दूसरों तो ही स्टे इन वाराणसी, तो वो ऐसे बोलते हैं कि अरे विवेक, हम तुम्हारे लिए पता है बनारस के सबसे टॉप दुकान से मिठाई लाए। मैंने कहा चाचा ये टॉप क्या होता है? टॉप होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको एक एक्टर बनने के लिए भाई साहब हर तरीके से मेहनत होना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। आपकी जो डिक्शन है, जो बोलने का प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, आपका जो टोन है, जैसे कि मैं भी स्टार्ट में गया तो एक होता है ना, हर आदमी अपने स्टेट का, अपने सिटी का एक टोन लेके जाता है, बट आई होप कि आज मैं बात कर रहा हूँ तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकता कि ये बंदा प्रॉपर कहाँ का है, ठीक है। तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। और अब लॉकडाउन के बाद आपने, सॉरी मैं आपका सवाल भूल गया, क्या पूछा था आपने कि क्या मैसेज देना चाहिए? सवाल ये था कि लॉकडाउन में के कारण कोरोना वायरस जो आउटब्रेक पूरी दुनिया में फैल गया है, जिसके कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन, दुनिया भर की सरकारों ने लॉकडाउन अनाउंस किया हुआ है। मोदी जी ने भी हाल फिलहाल में लॉकडाउन को एक्सटेंड किया हुआ है, जितना ज्यादा हो सके इस कोरोना वायरस से बचने की कोशिश की जा रही है। सब अपने घर पे बैठे हुए निराश हैं। तो इस निराशा के सिचुएशन में पूरे नेशन के लिए, पूरे देश के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है, और इस खाली टाइम को किस तरह से लोग यूटिलाइज करें, ये भी। देखिए राहुल, इसका मैं एक लाइन में आंसर देना चाहूंगा कि जब भी पाकिस्तान से हमारा झगड़ा लड़ाई होता था तो लोग बहुत देशभक्त बनते थे कि यार मुझे भेज दो वहां पे बॉर्डर पे, मैं जाकर उनको मार दूंगा, ये करूंगा। तो भाइयों और बहनों, मोदी जी की अंदाज में बोलता हूँ कि भाइयों बहनों बड़े बुजुर्गों, सबसे मेरा एक लाइन में यही कहना है कि आप हमेशा देश के लिए कुछ करने की बात करते थे, तो आपको सिर्फ देश के लिए इस समय यही करना है, घर पे रहो और कुछ नहीं करना। और ये बहुत ही सिंपल काम करना है, ना तो आपको बंदूक उठानी है, ना तो आपको किसी को गाली देना है, ना तो गुस्सा करना है। आप चुपचाप घर पे रहो, यही आप देश के लिए सबसे बड़ा काम अभी कर सकते हो। और आप ही इस समय देश के सबसे बड़े हीरो हो। इनफैक्ट अक्षय कुमार सर ने भी ये कहा था। तो मैं पहली चीज तो ये बोलूंगा कि आप जो घर पे रह रहे हो, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग एक छोटे से काम के लिए भी फालतू का निकल के जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब राशन लेने मत जाओ, लेकिन राशन लेने के बाद लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, बोल रहे हैं यार घर में रह रहे कि मैं इरिटेट हो गया। भाई कौन इरिटेट नहीं हो गया? तो आप फिल्में देखो ना, फिल्में देखो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, जिससे कि मैं प्रेमचंद साहब की किताब पढ़ रहा हूँ गोदान करके, तो ये सब चीजें करो। तो मेरा बस यही कहना है कि आप लोग घर पे रहो, साफ सफाई रखो, और जैसे कहते हैं ना कि हर चीज एक्सपायरी डेट होती है, तो इस बीमारी। हाँ विवेक, या थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली मैसेज, बहुत अच्छा लगा। और मैं जाने से पहले जो एक चीज, और हाँ जाने से पहले मैं एक चीज बोलना भूल गया था, मैं वो फिर से बता देता हूँ। वो जाने से पहले मुझे एक बहुत ही जरूरी काम था, वो ये था कि आपके साथ एक रैपिड फायर खेलना था। आपके साथ एक रैपिड फायर खेलना था जी। मुझे पता था राहुल, आप शरारत करोगे, आप मुझे ऐसे नहीं जाने दोगे। इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ेंगे। तो रैपिड फायर है, अगर टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट बने, अगर टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट बने, तो 5 to 1 की लिस्ट में कौन 5 एक्टर्स को आप शामिल करना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग? अब यहाँ पे मेरा एक आपसे शॉर्ट में सवाल होगा कि ऑल टाइम, मतलब जब से बॉलीवुड हमारा शुरू हुआ है तब से लेके आज तक आप या प्रेजेंट टाइम का हमारे जितने भी हैं, प्रेजेंट टाइम जो अभी काम कर रहे हैं। जी, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में मैं स्टार्ट करूं तो
जो अच्छा मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद गुस्सा भी हो जाते हैं, अरे यार तुम इसको कैसे कह सकते हो। देखो ये विवेक हाँ सिंह को लगता है। ओके, तो हाँ, एक चीज मैं देखिए यहाँ पे ये हमारे हाँ अपने व्यूज हैं, आपके अपने व्यूज हो सकते हैं, हमारे अपने व्यूज हैं, तो हम टॉप 5 से टॉप 1 एक्टर्स की लिस्ट में हैं। तो हाँ बताइए, टॉप 5 हाँ, से तो शुरू करके 1 तक। मैं टॉप 5 से मैं अगर शुरू करूं तो अच्छा ये मुझे थोड़ा उल्टा लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं क्या 1 to 5 जा सकता हूँ, आप इसको सीधा कोई कर बात नहीं, कोई देना। बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना, शुरू से एक आदत सी रही है नीचे से ऊपर जाने की, और मेरी लाइफ में भी ये चीज हो चुकी है कि मैं नीचे से ऊपर गया हूँ। तो मैं आपसे इतना लिबर्टी चाहूंगा कि मैं नीचे से ऊपर जा सकता हूँ, आप मुझे इजाजत दे दो। ओके। ओके या तो नंबर 1 पे मैं रखना चाहूंगा मिस्टर इरफान खान, जिनकी अभिनय का मैं कायल हूँ, और उनकी जो आंखें हैं, जो अपने आंखों से अभिनय करते हैं, तो इरफान खान सर को मैं यहाँ पे नंबर 1 पे रखना चाहूंगा। ठीक और है। उसके इरफान बाद भाई मैं कहाँ चले गए आप? जल्दी आ जाओ यार, बहुत सुना सुना लग रहा है आपके बिना। जल्दी आओ। 2 पे रखना चाहूंगा मिस्टर शाहरुख खान, जिनको कि अभिनय का बादशाह कहते हैं। आई लव यू किरण। जी 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 जी, बिल्कुल। चलिए, इसके बाद मेरे हिसाब से नंबर 3 पे मैं रखना चाहूंगा मिस्टर अमिताभ बच्चन सर। हाँ, आप ही के शहर इलाहाबाद से belong करते हैं। और नंबर 4 पे मैं रखना चाहूंगा रणबीर कपूर। तो रणबीर कपूर को मैं रखना चाहूंगा कि उनकी भी अभिनय का मैं बहुत ही फैन हूँ, पागल हूँ। और 5th वन पे मैं रखना चाहूंगा करंट सिचुएशन में राजकुमार राव और नवाजुद्दीन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक ही लेवल के एक्टर है, तो थोड़ा सा मैं मतलब ये ऐसा कह सकते हैं कि टॉप 5 में ये दोनों राजकुमार राव / नवाज भाई। ओके, बट आई थिंक व्यूअर चाहेंगे कि जैसे मैं किसी चीज पे कहता हूँ ना, एक चुनना हो तो किस पे चुनोगे? जैसे मेरा थोड़ा सा है किसी से पूछने का स्टाइल, दोनों ही मतलब अपने दोनों ही अपने अपने फील्ड के, मतलब अपने अपनी जगह, मतलब ग्रेट हैं। राजकुमार राव मैं यहाँ पे राजकुमार राव को रखना चाहूंगा, क्योंकि नवाज भाई एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर है, बट आपको भी पता है कि थोड़ा उनकी बहुत सारी फिल्मों में वैसे निगेटिव काइंड ऑफ, और राजकुमार थोड़ा सा वेरिएशन, अलग अलग तरह की फिल्में भी करते हैं, तो मैं राजकुमार राव को यहाँ पे रखना चाहूंगा। या ओके। कि मैंने हाँ, और एक है लव, हुकअप एंड डेटिंग। तो किन 3 एक्ट्रेसेस को हमारे इंडस्ट्री के, जिनको आप लव करना चाहेंगे, डेट करना चाहेंगे और हुकअप? मैं आपको यहाँ पे शायद थोड़ा करेक्ट कर सकता हूँ, आई होप सो। देखो, डेट और लव आई थिंक एक ही कैटेगरी में हो गया, क्योंकि डेट के बाद लव हो ही जाता है, तो आई थिंक मैरी इज परफेक्ट वर्ड, आई थिंक सो। ओके, सॉरी। सो किसके साथ आप प्यार करना चाहेंगे, किसके साथ आप शादी करना चाहेंगे, एंड किसके साथ हुकअप? ओके, तो हुकअप, डेट, मैरी, हुकअप विथ उर्वशी रौतेला, ओके, एंड डेट विथ दिशा पटानी। अच्छा, फिलहाल तो वो नेशनल क्रश है पूरे इंडिया की। टाइगर भाई से मैं पिटने वाला हूँ, सॉरी टाइगर भाई। एंड मैरिज जिसके साथ करूंगा उससे मुझे किसी से खतरा नहीं है, सो मैरी विथ रकुल प्रीत सिंह, यारियां फेम एंड दे दे प्यार दे फेम। पंजाबी कुड़ी, पंजाबी कुड़ी, या यूपी के छोरे को पंजाबी कुड़ी भाग गई। ओके, तो विवेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सभी व्यूअर्स को ध्यान में रखना होगा कि जैसे विवेक भाई ने कहा, हमने कहा कि मेहनत कीजिए, ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ती है, और डाउन टू अर्थ होना बहुत बड़ी चीज है, जैसे हमारे विवेक भाई हैं। मेहनत करते रहो, मेहनत का फल भी मिलेगा, और प्लीज इस लॉकडाउन में अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, फिल्में देखिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। हम भी, मैं और विवेक भाई, हम दोनों भी अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं जितना ज्यादा हो सके। समय बर्बाद मत कीजिए, वरना समय आपको बर्बाद कर देगा तबीयत से। और दूसरी बात, इस लॉकडाउन का पालन कीजिए, देशभक्ति दिखाने का यही समय है। घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, और कुछ जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, बिना मतलब किसी के सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर्स एंड पुलिस ऑफिसर्स का सम्मान कीजिए। वो हैं तो हम हैं, वो हमारे लिए रात दिन काम कर रहे हैं, तो हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए, और हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। थैंक यू विवेक।
जाने से पहले मैं राहुल के लिए राहुल के व्यूवर्स के लिए और अपने व्यूवर्स के लिए बता दूं कि राहुल की एक फिल्म आने वाली है 3 AM। आई एम राइट राहुल? 3 AM Yes. इज राइट? 3 AM चैप्टर 1। ओके, 3 AM तक मैं सही बोला था, पूरा मुझे याद नहीं रहा, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। सो 3 AM चैप्टर 1 ये नाम है इनकी फिल्म का, अपकमिंग फिल्म का, और इसका टीजर रिलीज हो चुका है जो कि बहुत ही प्यारा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल ने जितनी मेहनत की है इस फिल्म को बनाने में वो टीजर में दिख रहा है, इनकी पूरी मेहनत। तो मेरे व्यूवर्स और राहुल के व्यूवर्स जो भी हैं, जब ये वीडियो रिलीज होगा तो आपको कमेंट में लिखना है, या हम खुद उस टीजर के लिंक को पोस्ट कर देंगे, तो आप उसको फॉलो कीजिए और आपको बहुत जल्द फिल्म भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच राहुल, एंड थैंक यू सो मच विवेक, टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। थैंक Bye. यू राहुल, बाय।